मन्ने सुरत होवे मन बुद्धे, मन्ने सगल भवन की सुधे। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। मन्ने दी इस दूसरी पौड़ी विच सतगुरु देव जी महाराज दा फरमान, जो भी मन लवे, मन लैंदियां ही सुरत होवै मन बुद्ध, मन नू जागृति मिल जाएगी, बुद्ध नू जागृति मिल जाएगी। मन लवे, इतनी गल स्पष्ट है कि प्रथम मूल रूप दे पहले पहल धर्म अंध विश्वास है। जिन्हों वेख्या ही नहीं ते उन्हों मन लईए, जिन्हों जानिया ही नहीं ते उन्हों मन लईए, जिदा कोई दृश्य कदी सामने नहीं आया उन्हों मन लईए, बड़ी हिम्मत दी गल है। जिदा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं उन्हों मन लईए, केवल शब्द प्रमाण है परमात्मा दा। तो सुनना है ते सुनन तो बाद तमाम सुनी हुई गल नू मन लेना है, खिड़े मत्थे कबूल कर लेना है। तो दूसरी पौड़ी सतगुरु देव जी महाराज फरमान करते हैं, मन जाग जाएगा। ते जागे हुए मन की ये पहचान कि गलत फुरने नहीं पैदा होंगे। सतगुरु ते मन नू समझाते ने, जाग ले मन जागन हारे, ऐ मन जाग। पर किवें जागे ए मन, सिमर सिमर गुर सतगुरु अपना सोया मन जागाई। प्रभु दा चिंतन है इस वास्ते कि मन जागे। ते मन जागण दा ढंग सतगुरु दसदे ने कि जिसने प्रभु नू मन लिया, पूर्ण रूप दे तस्लीम कर लिया, उहदे मन नू जागरण नसीब हो जाएगा, मन नू सुरत मिल जाएगी ते बुद्ध नू भी सुरत मिल जाएगी। जिस वक्त बुद्ध नू सुरत मिलती है, फिर वह गलत फैसले नहीं करती। जीवन दे संबंध विच, समाज दे संबंध विच, धर्म नीति दे संबंध विच, जीवन दे किसी पहलू विच भी उसका फैसला अटल ते सही होवेगा। समय की धारा उसनू रद्द नहीं कर सकेगी। मनुख विधान बनाते ने समाज दे या राजनीति दे या कई दफा धर्म दे, पर वक्त दे नाल संशोधन करना पै जाता है, तरमीम करनी पै जाती है। ऐसा कोई देश नहीं जिस दे राष्ट्रीय विधान दे तरमीम ना हुई हो, संशोधन ना होया होया, करना पैंदा है। जो विधान बनाया है अज ते जीवन का तकाजा पूरा करदा है, आने वाले कल विच ओ जिंदगी ते पूरा नहीं उतरदा, लिहाजा संशोधन करना पैंदा है, तरमीम करनी पैंदी है। तो जिस विधान दे तरमीम करनी पै जाए वो विधान अटल नहीं है। जिस विधान दे तरमीम करनी पै जाए वो पूर्ण तौर ते सच भी नहीं है। सच दे तरमीम करने की लोड़ नहीं, सच अटल है, सच सदैवी है, सच अमर है। तो सतगुरु कहते ने, मन लैण नाल बुद्ध नू ऐसी सुरत मिलती है, बुद्ध ऐसी जागदी है कि वो जो भी फैसला करेगी सही करेगी। रब नाल जुड़े हुए मनुखां दा फैसला अटल ते सही होंदा है। रब नाल जुड़े हुए मनुखां दा मन जागया होया होंदा है। इस वास्ते मेरे पातशाह फरमान करदे ने, मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। जो भी परमात्मा दा नाम मन लवे, मन लैंदे ही उन्होंने सारे भवनां दी सुध मिल जाएगी। सिर्फ पृथ्वी दा ही बोध नहीं होवेगा, उन्होंने सूरज चंद तारियां दा भी बोध मिलेगा। हैरानगी दी गल कि इस तरह के कोई उपकरण नहीं सन कि जमीन दे उत्ते बैठे चंद्रमा नू वेख्या जा सके, ग्रह नक्षत्रां नू देखा जा सके। पर प्राचीन धर्म ग्रंथां विच इन्हां ग्रह नक्षत्रां दा जो ज्ञान है उसनू अजोकी साइंस गलत नहीं साबित कर सकी। 1 साल पहले हिंदुस्तान विच ऋषि मुनि दस देंदे सन कि सूर्य नू ग्रहण लगेगा, चंद्रमा नू ग्रहण लगेगा। ग्रह नक्षत्रां दी गणित विद्या इतनी प्रचलित हुई,
और इसका समुची दुनिया ते बहुत वड्डा प्रभाव भी पिया। मूल गल इतनी है, ये उन्हां लोकां दी खोज सी जिन्हां नूं कई भावनां दी सुध मिल गई सी। सुध मिली सी परमात्मा दा नाम मन लैण नाल। मन्ने मोह चोटा ना खाए। जो भी परमात्मा दा नाम मन लवे ओदे मूंह दे उत्ते विकारां दियां चोटां नहीं पैंदियां। मोह चोटा क्या है? जिस वक्त हिरदे च क्रोध होवे तो मुंह ते ही प्रगट होंदा है, चेहरे ते ही प्रगट होंदा है। वो मानो एक चोट है। हिरदे दे च वासना होवे चेहरे ते ही प्रगट होंदी है, मानो एक चोट है, बड़ी गहरी चोट है। अंतरात्मे दे च लोभ होवे तो लोभ दी दशा चेहरे ते प्रगट होंदी है। कोई भी विकार जो है वो चेहरे ते प्रगट होंदा है ते विकार चेहरे नूं करूप कर देंदा है, मासूमियत नहीं रहन देंदा। संतोखी दा चेहरा जितना मासूम होंदा है, लोभी दा चेहरा उतना पवित्र नहीं होंदा। निष्कामी दा चेहरा जितना पावन होंदा है, कामना दे च ग्रसे होए कामी दा चेहरा उतना पवित्र नहीं होंदा। शांत चित्त दा चेहरा जितना प्रभावित करदा है ते जितना मासूम होंदा है, उतना क्रोधी दा चेहरा पवित्र नहीं होंदा। क्रोधी दा चेहरा ते इंज दिसदा है जिवें चेहरे दे उत्ते बहुत सारी मार पई होवे, बहुत सारियां चोटां पईयां होण। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, जो परमात्मा दा नाम मन लैंदे हन उन्हां दे मूंह दे उत्ते विकारां दी चोट नहीं पैंदी, वो विकारां दी मार नहीं सहारदे। मन्ने जम के साथ न जाए। जो परमात्मा दा नाम मन लेंदे ने, परमात्मा दी हस्ती नूं तस्लीम कर लेंदे ने, वो फिर जमा दे मार्ग ते नहीं चलदे। जम उन्हां दे साथी नहीं होंदे। ते जमा दी मार तो मुराद जन्मां दी मार। दुख भोगण वास्ते जन्म चाहिदा है। जन्म ही नहीं कोई तां दुख किसने भोगना है? इस वास्ते दुख भोगण लई जीवन चाहिदा है। ते जीवन तां हो सकदा है पहले जन्म होवे। ते जन्म नूं ही जमा दी मार आख्या गया है, क्योंकि जन्म दे नाल ही संसार दे सारे दुख संबंधित हो जाते हैं। इस वास्ते मेरे पातशाह कहते ने, जो भी परमात्मा दा नाम मन लवे वो फिर जम दे साथ नहीं जाएगा। ओदा साथी परमात्मा होवेगा, अकाल पुरख होवेगा, ओदा साथी जम नहीं होवेगा। जन्म मरण दे गेड़ तो उच्चा हो जाएगा। और अरदास दे शब्द भी मेरे पातशाह ने यही जोड़े ने, प्रभ जन्म मरण निवार हार परयो द्वार। बेनती है, हे प्रभु रहमत कर, बख्शिश कर, यदि निवृत्ति कर। मरण जन्म दे नाल है, दुख जन्म दे नाल ने, विपता जन्म दे नाल है। ते जद जन्म ही मिट गया तो दुख कलेश बुढ़ेपा ते मरण सब कुछ मिट गया। तो जमा दी मार जन्मा दी मार, जमा दे साथ जन्मा दे साथ, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लंबे। बड़े लंबे गेड़ च पै जांदा है, जमे है मरे है, जमे है मरे है। और एक कई दफा हो चुके हैं। भगत कबीर कहते हैं, ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। इस तरह के घर में कई वसा चुके हैं। कईयां दा पुत्र बनिया, कईयां दा प्यो बनिया, कई दफा जन्मिया, कई दफा मरिया। ये श्रृंखला बहुत लंबी है। इस वास्ते भगत कबीर जोदड़ी करते ने, बेनती करते ने, अब की बार बख्श बंदे को बौर न भव जल फेरा। हे प्रभु अदकी ते रहमत कर, अदकी ते बख्शिश कर, मुड़ के संसार दे च ना आना पे। ये फेरा मैं फिर ना पावां। इस गली दे च मैं बहुत फिर चुके हैं, इत्थे मैं बहुत फेरे पा चुके हैं। बहुते फेर भय किरपन को अब किछ किरपा कीजे। ये फेरा मैं कई दफा पा चुके हैं। इस लोभी नू कई दफा इस गली दे चों लंघना पिया। हे प्रभु हुण ते रहमत कर, हुण जन्म दी गली दे चों मैं ना लंघा, क्योंकि इस गली दे च फिर दुख है, मरण है, कलेश है, विपता है। रहमत कर, ये फिर फेरा ना होवे, मैं फिर इत्थों ना लंघा। तो सतगुरु कहंदे ने, जो भी परमात्मा दा नाम मन लैंदे हन
ਉਹ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਧਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਅੰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਆਖੇ ਭਈ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਜਲ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸਵੈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨਵਾਨ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਧਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਏ, ਮਸਤਕ ਪਰਵਾਣੇ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਪਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਹੈ ਕੰਸ, ਪਰ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਸਜਦੇ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਜੀਆਂ ਗਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨਹਦ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ।